कुछ कहानियां सफलता की होती हैं, कुछ संघर्ष की, और कुछ ऐसी होती हैं जो संघर्ष को ही सफलता में बदल देती हैं। यह कहानी है एक ऐसी मां की जिसने अपने बच्चों के लिए लड़ते लड़ते हजारों बच्चों के जीवन में उम्मीद की रोशनी जला दी। यह कहानी है अनीता शर्मा की। मेरा जन्म एक बहुत ही साधारण मध्यवर्गीय फौजी परिवार में हुआ। अनुशासन, कर्मठता, समर्पण, ये सब चीजें मुझे विरासत में मिली। कभी कभी सोचती हूँ कि काश हमारे पास भी वो सब चीजें होती जो कि भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं। पर फिर जब आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि जो जो मूल्य, जीवन मूल्य, वैल्यूज मेरे परिवार से मुझे मिली, वो इन सब भौतिक चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा कीमती है। इन्हीं सब जीवन मूल्यों ने मुझे हर चुनौती के आगे खड़ा रहना सिखाया। शायद इसीलिए जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर भी मैं टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत बनती चली गई। उन्हें तब नहीं पता था कि बचपन में मिले यही संस्कार एक दिन उन्हें ऐसी लड़ाई लड़ने की ताकत देंगे जिसे लड़ने से पहले ही कई लोग हार मान लेते हैं। मेरे माता पिता के कहे हुए शब्द हर समय मेरी ताकत बनकर उभरे हैं। शादी के बाद मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही थी, चाहे कितनी भी मुसीबत आए उसे निभाना, लेकिन हार मत मानना। जब मेरा बेटा सिर्फ 2.5 महीने का था तब डॉक्टर ने कहा कि शायद वो कभी भी गर्दन नहीं संभाल पाएगा। उसी पल मुझे अपने पिता की कही हुई एक बात याद आ गई कि बेटा, मेडिकल साइंस हमेशा सही नहीं होती, तभी तो इसे प्रैक्टिस कहते हैं। बस वहीं से मेरी लड़ाई शुरू हुई। एक माँ ने डॉक्टरों की भविष्यवाणी को अपनी नियति मानने से इनकार कर दिया। दिन रात की मेहनत, असंख्य डॉक्टर, अनगिनत थेरेपी, लेकिन इस सब के बीच उम्मीद का दामन थामे एक माँ अपने बच्चे के साथ चलती रही। अनगिनत कोशिशों और अथक मेहनत के बाद मेरा बेटा न सिर्फ अपनी गर्दन संभाल पाया, बल्कि चलना भी सीख गया। मुझे लगता था मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, लेकिन शायद जिंदगी मुझे और मजबूत बनाना चाहती थी। कुछ समय बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरा बेटा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है। आज भी वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिनों में से एक है। बस यहीं से एक माँ का संघर्ष एक सामाजिक मिशन में बदलने लगा। अपने बच्चों के लिए समाधान खोजते खोजते अनीता शर्मा ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से प्रभावित बच्चों की क्षमताओं को पहचाना और उन्हें सामान्य बनाना ही अपना उद्देश्य बना लिया। जो शुरुआत एक मां की मजबूरी से हुई थी, वो धीरे धीरे एक मिशन बनती चली गई। सालों तक उन्होंने ऑटिज्म, समावेशी शिक्षा और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के विकास पर काम किया। सैकड़ों परिवारों और बच्चों के साथ काम करते हुए उन्होंने एक नई सोच विकसित की। हर बच्चा सीख सकता है, बस सीखने का तरीका अलग हो सकता है। फिर एक दिन पता चला कि मेरा छोटा बेटा भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है, लेकिन जब तक शायद मैं संघर्ष की भाषा सीख चुकी थी, दुख अब मुझे डराता नहीं था। मैंने समझ लिया था कि मुझे ये लड़ाई लड़नी है। मुझे अपने बच्चों की क्षमताओं पर पूरा यकीन था और मुझे यकीन करना पड़ा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, मैं ये समझना चाहती थी कि ऐसे सैकड़ों हजारों बच्चों की दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपने बच्चों के साथ संघर्ष करते हुए अनीता शर्मा ने एक और सच्चाई को बहुत करीब से महसूस किया। अमेरिका जैसे देश में भी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए बहुत कम प्लेटफॉर्म्स थे, जहां वे बिना किसी डर या भेदभाव के अपनी प्रतिभा दिखा सकें, अपनी खुशियां मना सकें और स्वयं को समाज का अभिन्न हिस्सा महसूस कर सकें। यहीं से जन्म हुआ एक नए संकल्प का। मैं हमेशा सोचती थी कि हमारे बच्चों के पास भी ऐसा मंच होना चाहिए जहां उन्हें उनकी सीमाओं से नहीं, उनकी क्षमताओं से पहचाना जाए। उन्हें अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का एक मौका दिया जाए, जहां वे भी मंच पर आएं, ताली बजें, एप्रिसिएशन पाएं और जीवन का उत्सव मना सकें। इसी सोच के साथ मैंने अटैच अवी ऑटिज्म फाउंडेशन की स्थापना करी। अटैच अवी ऑटिज्म फाउंडेशन केवल एक गैर लाभकारी संगठन नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के लिए आशा का केंद्र बन गया।
अनीता शर्मा ने अपने कार्य से होने वाली आय का लगभग 10% हिस्सा इस मिशन को समर्पित कर दिया, ताकि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए नियमित कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधियां और अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। उनकी पहल वी हैव गॉट टैलेंट 2 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए आयोजित फैशन और टैलेंट शो लगभग 1 दशक तक पूरे समुदाय में चर्चा का विषय बना रहा। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, ये उन बच्चों के आत्मविश्वास, सम्मान और पहचान का उत्सव था। इसके अतिरिक्त कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं, सेमिनार, परिवारों के लिए रेस्पाइट कार्यक्रम और अनेक सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की। उन्होंने न्यू जर्सी के विभिन्न स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में विशेष आवश्यकताओं वाले हजारों बच्चों के अधिकारों, समावेशी शिक्षा और समान अवसरों के लिए निरंतर आवाज उठाई। मुझे हमेशा लगता था कि इन बच्चों को दया नहीं, अवसर चाहिए। जब समाज उन्हें स्वीकार करता है तो उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। अनीता शर्मा को अमेरिका में अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। भारत में भी उन्हें विशेष शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडियन एकेडमी अवार्ड सहित कई सम्मान प्रदान किए गए। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चों के मुस्कुराते चेहरे। करीब 3 दशक अमेरिका में बिताने के बाद अनीता शर्मा ने भारत लौटने का फैसला किया। मुझे लगता है कि जो अनुभव मुझे अपने बच्चों के साथ हुआ, जो कुछ नॉलेज मैंने इस दौरान हासिल किया, उसे भारत के बच्चों और परिवारों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं वापस इसलिए नहीं आई कि मुझे कुछ पाना था, मैं इसलिए लौटी क्योंकि मुझे कुछ लौटाना था। इसी सोच से जन्म हुआ मायरा केयर फाउंडेशन का, एक ऐसा केंद्र जहां ऑटिज्म और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सिर्फ थेरेपी नहीं बल्कि समग्र विकास की व्यवस्था की गई, जहां बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार समझा जाता है और परिवार को उसकी यात्रा में अकेला नहीं छोड़ा जाता। लेकिन अनीता शर्मा का सपना केवल एक सेंटर तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने अनुभव से शाइन अवी सिलेबस तैयार किया, एक ऐसा विजुअल बेस्ड सिलेबस जो बच्चों को उनके सीखने के तरीके के अनुसार शिक्षा देता है। आम स्कूलों में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी विशेष जरूरतें होती हैं। इन बच्चों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सहयोग के लिए पुल आउट रिसोर्स रूम पहल शुरू की गई है। हम अक्सर बोलते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को सबको एक क्लास में बिठा दिया और हो गया। समावेशी शिक्षा का मतलब है हर बच्चे को सीखने का अवसर देना, हर बच्चे को उसके तरीके के हिसाब से पढ़ाना ताकि वो आसानी से सीख सके। तो जितना हम सोचते हैं वह उससे भी आगे जा सकता है। एक समय था जब एक माँ अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित थी। आज वही माँ हजारों परिवारों के भविष्य में उम्मीद की रोशनी जला रही है। मायरा केयर, शाइन अवी और समावेशी शिक्षा के अपने विजन के माध्यम से अनीता शर्मा एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर रही हैं जो आने वाले वर्षों में लाखों बच्चों का जीवन बदल सकता है। हर बच्चा सीख सकता है अगर हम उसे उसके सीखने के तरीके से समझाएं। यह सिर्फ अनीता शर्मा की कहानी नहीं, यह साहस, समर्पण, मातृत्व और अटूट विश्वास की यात्रा है। एक मां जो हार नहीं मानती, एक मां जो समाज के लिए जीत की उम्मीद बन जाती है।